पढ़ेंगे सिंड्रोम। बायोलॉजी में अपन लोग पढ़ रहे थे मेंडल के नियम वाला चैप्टर, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में कल पढ़े थे अपन लोगों ने जेनेटिक्स डिसीजेस, हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल कैप्टोरिया। इस पर सवाल भी किए थे। उसी से जुड़ा हुआ है सिंड्रोम, SINDROM। सिंड्रोम होते क्या है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, हम आप सभी को पता है। 46 गुणसूत्र होते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो आधे मेल के आधे फीमेल के। अपने शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं, काय कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। काय कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या पूरी जाती है। जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में आधे मेल के क्रोमोसोम और आधे फीमेल के आते हैं, तब वो डिप्लॉइड संख्या बन जाती है। और कुल मिला के 23 मेल से 23 फीमेल से। इसके बाद फिर अपन लोगों ने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी पढ़ लिया था। लेकिन अब इसी में पढ़ना है कुछ कंडीशन में क्या होता है कि 46 गुणसूत्र की जगह या तो 47 हो जाते हैं या 45 रह जाते हैं। इसके अलावा चेंज नहीं होगा। इसके अलावा वो फिर वो जाइगोट आगे विभाजित करेगा ही नहीं, जाइगोट ही नहीं बनेगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस है, एक का डिफरेंस तो चल जाता है कुछ समय तक के लिए या जीवन भर के लिए। शरीर में विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, उन कारण से वो जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन सामान्य पुरुष या मनुष्य की तरह नहीं। तो जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है उसको क्या नाम दिया? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, माने त्रुटि हो जाना किसी भी कारण से। और ये प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा निश्चित है कि इतनी पीढ़ियों के बाद एक बच्चा सिंड्रोम का निकले। किसी में 1000 है, किसी में 2500 है, किसी में 500 पीढ़ियों के बाद एक लक्षण वो आगे चल के ऐसा निकलता ही है। ये प्रकृति के द्वारा। तो जिनको अपन लोग किन्नर बोल देते सामान्य भाषा। तो सिंड्रोम जो होते हैं अपन लोगों को 3 प्रकार के मुख्य रूप से पढ़ना है: डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। 3 जो सिंड्रोम है इनकी विशेषता है डाउन सिंड्रोम। और मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें से 44 या 22 जोड़े समजात होते हैं, ऑटोसोम्स समझानी बात। और 2 या 1 पेयर, ये कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, हेटेरोसोम। 22 जोड़ी कौन से होते हैं? समजात गुणसूत्र। और जो 1 पेयर होता है वो कैसा होता है? सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में होगा तो XX होगा और मेल में होगा तो XY होगा लास्ट वाला। ये सबसे खतरनाक होता है XY। तो ये जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो अपन लोग जो डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों पढ़ रहे हैं। इनकी संख्या डाउन सिंड्रोम होता है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में। ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है? यानी 44 के पहले कुछ परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, 44 जो हमने बताया 22 जोड़ी तक कोई परिवर्तन होगा तो इसमें होगा डाउन सिंड्रोम। और ये क्लीनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं। यानी वो लास्ट वाला 1 पेयर, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उसमें कुछ अंतर आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? क्लीनेफेल्टर और टर्नर। अब इनकी संख्या देखिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है हमने आपको बताया था, ये कौन सा है? ऑटोसोम्स वाला। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? 44 में से 44 समजात होते हैं, 1 पेयर हेटेरोक्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 44 में से ये गुणसूत्र कौन से नंबर पे आ जाएगा? 21 नंबर। पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। जैसे ही 21 नंबर आएगा ये और बढ़ जाएगा। जैसे ही ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे 22 तक। 22 जोड़ी होते हैं ना ऑटोसोम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। जहां से 21 नंबर पे आए तो उसे ट्राइसोमी होगा। ट्राइसोमी क्या होती है? राइट,
भाई दो तो ऑलरेडी होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, एक और एक्स से जुड़ जाना यानी 3 हो जाना। 3 को क्या नाम दिया? ट्राइसोमी। ये जो 21वें नंबर पर ट्राइसोमी हो जाती है वो कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखना 21वें नंबर ऑटोसोम्स पर एक एक्स और जुड़ जाता है तो वो 3 गुणसूत्र वहां पर कितने हो जाएंगे? 46 की जगह 47 हो जाएंगे कि नहीं? अब इसके लक्षण सुन लीजिए क्या क्या है डाउन सिंड्रोम के। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। मंगोलियन जड़ बुद्धिता क्या क्या है? माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, अंगुलियां छोटी, हथेली में एक सिंगल रेखा, अंगुलियों के बीच क्लिफ्ट ज्यादा, चेहरा, नेत्र एक दूसरे से काफी दूर, नाक चपटी, कान छोटे, मुख खुला हुआ, निचला होठ बाहर की ओर उभरा हुआ, जीभ मोटी। इतने कैरेक्टर होते हैं दूसरे प्रकार के हट करके। इतने किस्में बात बताए हमने आपको डाउन सिंड्रोम को। 700 पीढ़ियों बाद एक बच्चा उसमें डाउन सिंड्रोम का होता है। अब आइए क्लिनिक फिल्टर। क्लिनिक फिल्टर में हमने बोला ये कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम पर आक्रमण करता है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से नंबर का? अंतिम वाला। अंतिम का मतलब क्या होता है? वही 23वीं जोड़ी या 46 नंबर पर एक एक्स और बढ़ जाता है। मान लीजिए एक्स वाई, एक और एक्स और। इसमें भी ट्राइसोमी किस नंबर पे होती है? 23वें पेयर। एक एक्स और बढ़ जाएगा, उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? कौन सा सिंड्रोम है? क्लिनिक फिल्टर। क्लिनिक फिल्टर में कितने गुणसूत्र हो गए? 47। अब इसकी कुछ लक्षण देखते हैं। लक्षणों में क्या क्या इसके, जैसे अभी हमने आपको कौन से बताए थे? ये दूसरे वाले कौन से? डाउन सिंड्रोम की विशेषता बताई थी। अब इस समय हम आपको किसके बता रहे? क्लिनिक फिल्टर के। यह इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और मेल और फीमेल के लक्षणों का मिश्रण होता है। इसके बाद गायनिकोमेस्टिया रोग कहते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे, शरीर पर बाल कम होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स विकसित हो जाती हैं, जनन ग्रंथियां अल्पविकसित, टेस्टिस इनकम्प्लीट। वो ये ना कौन से लक्षण दिख जाते हैं? स्ट्राइल, नपुंसकता के, यानी मेल है टेस्टिस इनकम्प्लीट है, जननन अधूरे। फीमेल के लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथियां उभर जाती हैं, बाल शरीर में कम पाए जाते हैं। ये कुछ लक्षण मेल के, कुछ लक्षण फीमेल के। तो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? क्लिनिक। इसमें भी 47 होगा इसलिए, लेकिन अंतर क्या था? ये सेक्स क्रोमोसोम पर और ये कौन से नंबर पर? 21वें ऑटोसोम। अब आइए अंतिम टर्नर सिंड्रोम। ये भी जुड़ा हुआ है सेक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन इसमें क्या होता है? 45 गुणसूत्र। एक ही ऐसा गुणसूत्र है जिसमें कम होते हैं। 46 की जगह कितने होते हैं? 45। अंतिम नंबर पर एक एक्स कम हो जाता है। लास्ट में एक्स वाई, एक्स एक्स फीमेल में और ये एक्स वाई होता है, इसमें एक एक्स माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। विशेष तौर से ये किसको होता है? फीमेल के लक्षण। एक कम हो जाता है। तो जब एक्स कम हो जाएगा तो इसके भी लक्षण कुछ हट करके होते हैं। कुल मिला के टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम पर 23वें जोड़े पर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, जो होता है टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम की कुछ विशेषताएं सुन लीजिए जरा, क्या क्या विशेषताएं। ये ऐसी फीमेल हैं जिनमें 2 लिंक्स गुणसूत्रों में केवल एक एक्स उपस्थित रहता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45। मोनोसोमिक कहलाता है। इनका कद छोटा, जननांग अल्पविकसित, थॉरेक्स चपटा, अंडाशय अनुपस्थित या इनकम्प्लीट। ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। 25,000 जनरेशन के बाद एक बच्चा उस परिवार में टर्नर सिंड्रोम का होता है। 25,000 जनरेशन का कितना लंबा पीरियड। तो मुख्य रूप से ये सिंड्रोम किस में होता है? एक्स लास्ट सेक्स क्रोमोसोम फीमेल का। एक एक्स नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो कुछ लक्षण मेल के आ जाएंगे, कुछ फीमेल की आ जाएंगे। असर है कि नहीं समझ रहे? तो ये 3 सिंड्रोम है। एक और स्पेशल नाम है, थोड़ा सा बताए थे, पटायु। ये सिंड्रोम भी होता है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है 18वें नंबर पर।
जैसे तुमने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिसका ये ओठ कटा होता है, बस रहे कि नहीं, और ये जन्म के 1-2 महीने बाद मृत हो जाता है, तो उसमें ये नाम आ जाता है। ऐसे 3-4 प्रकार के सिंड्रोम आपके कोष में हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ये सिंड्रोम पड़े 3-4 प्रकार के, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस से पहले आपने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से किया था मेंडल के लिए, क्या बचा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये शुद्ध लंबे थे और शुद्ध बौने थे, क्या बनाए थे, इससे क्या है, पीढ़ी बने थे संकर लंबे को। अब बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस का मतलब होता है, एक अक्षर तो ये लिया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस। बैक क्रॉस में चाहे आप इससे क्रॉस कर दो या इससे कर दो, ध्यान रखना। इतना करने के बाद यह पर पीढ़ी कीजिए, बैक क्रॉस में ये तो रहेगा ही संकर लंबे, संकर लंबे के बाद चाहे शुद्ध लंबे जोड़ दो चाहे शुद्ध पौनी, तो क्या बोलो, जोड़ दिया शुद्ध पौनी। इससे जो जनरेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये क्या आ गया। अगर इसकी जगह ये नहीं लिख सकते थे बैक क्रॉस, तो ये रेशियो आ गया। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में ये टेस्ट क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी तो रहेगा, ये वाला तो यह रहेगा। टेस्ट क्रॉस में कंपलसरी है ये कौन सा, शुद्ध लंबे, बस इतना अंतर है, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसमें टेस्ट क्रॉस में ये और ये दोनों निश्चित होते हैं, जबकि बैक क्रॉस में इसके साथ चाहिए जोड़ दो चाहिए, हमने इसलिए जोड़ा कि ये अलग हट के हो गया, ये अलग हट के हो गया, इसमें क्या आएगा, ये कौन सा क्रॉस हो गया, टेस्ट क्रॉस। ये कौन सा हो गया, बैक क्रॉस। फिर से सुन लीजिए, बैक क्रॉस में F1 जनरेशन में संकर जो लंबे पौधे आए थे उनका क्रॉस इन दो में से किसी से कर सकते हैं, उसको क्या नाम दिया, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में संकर लंबे पौधे का क्रॉस केवल शुद्ध जाति लंबी जाति से ही करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप।